कुछ सफ़र ख़त्म तो हो जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रह जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब पीप्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है उम्रा की जर्नी के हवाले से। आज से 1 साल पहले उम्रा पर जाने से पहले और वहाँ पहुँचने के बाद और वहाँ से वापस आने के बाद क्या मेरी फ़ीलिंग्स रही और आज तक क्या मैं महसूस करती हूँ, उसके बारे में मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। वैसे तो ये वीडियोस 2025 की हैं, आज से 1 साल पहले की, लेकिन इससे पहले 2019 में भी मैं उम्रा की जर्नी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मेरी 2019 में जाने की बात हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मैं दोबारा से एक दफ़ा फिर से ये जगह देख सकूँ, लेकिन हालात और वाक़यात की वजह से मैं जा नहीं पाती थी। फिर अचानक से मेरे सिस्टर और उनके सिस्टर इन लॉज को जो है वो उम्रा पे जाने का मौका मिला, तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी वहाँ पे जा सकूँ। अब ना मेरे पास पासपोर्ट था, ना ही मेरे पास वीज़ा था। वक्त गुजरता जा रहा था और उनकी डेट करीब आती जा रही थी। मैंने बहुत अर्जेंट बेसिस पे अपना जो है वो पासपोर्ट बनवाया था। 2 दिन के अंदर अंदर मेरा पासपोर्ट आया था। जैसे ही मेरा पासपोर्ट आया उसी दिन मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था। बेसिकली कंपनी के थ्रू किया था और उन्होंने जो है विदिन 2 डेज़ मेरा वीज़ा जो है वो कंप्लीट करवा के एंड मेरा प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया था। आप यकीन ही नहीं कर सकते उस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स थी। मैंने अल्लाह ताला से किस तरह और किस कदर शुक्र अदा किया था। यहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और सबसे पहले जद्दा लैंड करने के बाद वहाँ से बाय बस हम लोग मक्का की तरफ रवाना हो गए थे। और मक्का पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने चेक इन किया था और उसी के अंदर ही तकरीबन हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि वहाँ पे रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मस्जिदुल हराम की अजान की रिकॉर्डिंग मैंने ऐड की है, जो मेरे लिए इस जर्नी की सबसे खूबसूरत याद है। जब आप दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर आपको अकेलापन तो महसूस होता है, लेकिन ये है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ होंगे तो वहाँ पर बहुत पुरसुकून आपको एहसास मिलता है। हमें वहाँ पे चेक इन करते करते तकरीबन असर हो गई थी और असर के बाद जो है फिर हमने सारे अपने लगेज वगैरह रख के और जब हम मक्का की तरफ रवाना हुए, हरम की तरफ रवाना हुए थे, तो उसके अंदर जो है मगरिब हो गई थी। सबसे पहली नमाज़ मैंने वहाँ पर जाकर खाना काबा को देखने से पहले मगरिब ही पढ़ी थी और ये इतना खूबसूरत मंज़र काबे पे जब पड़ी थी पहली नज़र, इस कदर खूबसूरत वो मंज़र था, मैं आप लोगों को अल्फाजों से बयान ही नहीं कर सकती हूँ कि मैंने कैसा महसूस किया था। अल्लाह पाक सबको वहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए वहाँ के लिए दुआ की थी कि ज़िंदगी में इंसान के पास कुछ भी हो ना हो, लेकिन वो वहाँ पर लाजमी एक दफ़ा ज़रूर जाए। अच्छा जी, क्योंकि मुझे चलने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं थी और मैंने वहाँ पर उम्रा परफॉर्म किया था, तो पहला उम्रा परफॉर्म करने के बाद ही जो है मेरे पाँव में मोच आ गई थी और मैं जो है तकरीबन 2 दिन तक बिल्कुल बेड रेस्ट पर आ गई थी। मुझे मेरी सिस्टर होटल से हरम की तरफ लेकर जाती थी व्हील चेयर के ऊपर और 2 दिन तक मैंने व्हील चेयर के ऊपर ही ट्रैवल किया था। और यहाँ पर आकर मैं मस्जिद हराम में आकर बैठ जाती थी और मैं अपनी इबादत करती थी, अपनी नमाज़ें पढ़ रही होती थी और इसी तरीके से अपना टाइम स्पेंड करती थी। फिर यहाँ से मैंने एक ही उम्रा परफॉर्म किया था। शुरू में हमारे शुरू के 5 दिन यहाँ पर थे, बाकी के 8 दिन हमारे मदीना में थे और हम जो है मदीना की तरफ रवाना हो गए थे। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने एक बहुत ही स्पेशल चीज़ भी फ़ील की थी। मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खाना काबा में होते हुए, हरम में होते हुए मैं जो है बारिश एक्सपीरियंस करूँ और मेरी ये ख्वाहिश भी अल्लाह पाक ने पूरी कर दी थी। कहते हैं ना कि वहाँ पर आप पहुँचो और आपकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, उसके बाद हम जो है मस्जिद नबवी आ गए थे। यहाँ पर हमारा होटल इतनी ही रिहाइश पर था जिसे 1 किलोमीटर भी मैं बहुत ज़्यादा आपको बताऊँगी। और वहाँ पर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने सलाम पेश किया था। आप लोग भी वीडियो में देखकर यहाँ पर सलाम पेश कर सकते हैं। मस्जिदुल हराम में अपना ही सुकून होता है, लेकिन मस्जिद नबवी का भी अपना ही सुकून है। यहाँ पर आपको बहुत सारे इबादत के ज़रिए मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि रियाजुल जन्नत जाने के लिए अब जो है आपको नुसुक ऐप के ज़रिए परमिट लेना होता है। तो हमने ये किया था कि क्योंकि लास्ट मोमेंट पे डेट्स नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए हमने जब मक्का में थे तभी हमने नुसुक ऐप पे अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे ऐड करके और उसके बाद वहाँ पर ही हमने परमिट ले लिया था ताकि हमें एंड टाइम पर कोई परेशानी ना आती। और वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे दोस्त बन गए थे। ये आप क्लिप्स देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आकर बैठते थे, बहुत सारी बिल्लियाँ आती थी और मैंने उनके लिए वहाँ पे खाना भी ले लिया था और वो खाना भी इतना कम पड़ गया था। अब माशाल्लाह वहाँ पे इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ हो गई हैं। अच्छा, इस वक्त मेरे पास पेपर मौजूद नहीं था, मेरे पास पेपर नहीं आया था, तो मुझे बिल्लियाँ तो वैसे ही बहुत ही पसंद है, लेकिन ये कि वहाँ पर मेरी बिल्लियों से बहुत उनसियत हो गई थी। मैंने इन सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ की थी। अल्लाह पाक इनको खाने की वसाइल इनके लिए बनाए, इनकी सेहत याबी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा दुआएँ की थी। यहाँ पर इतना चलना फिरने वाली इबादत नहीं होती थी, तो यहाँ पर मेरे पाँव की मोच बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं कंफर्टेबल क्रॉक्स पहनती थी।
अच्छा, वहाँ पर करीब में ही एक मस्जिद थी, मस्जिदुल गमामा, तो उसके पास भी काफ़ी सारी बिल्लियाँ होती थी। जब भी मैं वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ने जाती थी तो मैं वहाँ पर थोड़ी सी बिल्लियों को खाना डाल देती थी। और कबूतरों के लिए भी जो है ये लाल मसूर की दाल जो होती है ये मैं लेके गई थी। मैंने सुना था कि इन कबूतरों को जो है ये अलग तरीके की दाल होती है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो जैसे ही मैंने दाल डाली थी तो सारे कबूतर एक साथ जमा होकर जो है ये दाल खाने आ गए थे। मदीना का सफ़र हमारा बस ख़त्म हो गया था और उसके बाद हम वापस से मक्का में आ गए थे। तकरीबन हमारे 4 डेज़ यहाँ पर मक्का में थे। और उसके बाद क्योंकि मैं चलने फिरने के काबिल हो चुकी थी तो यहाँ पर मैंने जो है बाकी के तवाफ़ और जो उम्रा थे वो भी मैंने परफॉर्म कर लिए थे। अच्छा, ये छत के मनाजिर है, वहाँ पर छत पे आप आसानी से नहीं जा सकते हैं। मगरिब असर के टाइम पे कुछ टाइम के लिए जो है वो छत खुलती है और मगरिब के बाद जो है छत बंद हो जाती है। आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो मेरे लिए और अपने लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। लास्ट अब आप मस्जिदुल हराम की अज़ान सुन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح